कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 फरवरी 2026। पिछले 2 दिनों में कानूनी दुनिया में काफी हलचल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स तक कई बड़े फैसले और टिप्पणियां सामने आई हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ चुनिंदा और सबसे अहम खबरों की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी अदालतें टेक्नोलॉजी, निजता और आम आदमी के अधिकारों से जुड़े मुश्किल सवालों से निपट रही हैं। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो हम सभी से जुड़ा है, हमारी डिजिटल प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस शक्ति की जांच शुरू कर दी है जिसके तहत वो डिजिटल रेड कर सकते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि क्लाउड पर जो डेटा है उसे जब्त करने और जांचने का अधिकार, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। और दिलचस्प बात यह है कि ये याचिका सिर्फ पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही बिल्कुल, ये नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्राविधानों को भी चुनौती देती है। ये सीधा सीधा हमारे निजता के अधिकार से जुड़ा मामला है। तो इस पर अदालत का जो भी रुख होगा वो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाएगा, है ना? यकीनन, ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में हमारी सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा। लेकिन प्राइवेसी पर एक और फैसला आया है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। एक हाई कोर्ट ने कहा है कि निजता का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, और ये कहा गया कि न्यायिक कार्यवाही में निजी कॉल्स और चैट्स को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। तो ये तो एक तरह से 2 अलग-अलग बातें हो गई। पहली नजर में ऐसा लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन की बात है। एक तरफ आपकी व्यक्तिगत गोपनीयता है तो दूसरी तरफ न्याय की प्रक्रिया है। हाँ, अदालतें इसी महीन रेखा पर चल रही हैं कि कहां एक अधिकार समाप्त होता है और दूसरा न्याय पाने का अधिकार शुरू होता है। और डिजिटल दुनिया से जुड़ा एक और बहुत गंभीर मामला है ऑनलाइन फ्रॉड का। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिजिटल धोखाधड़ी को डकैती करार दिया है। डकैती शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। हाँ, ये सिर्फ फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल, अदालत कह रही है कि इसका असर उतना ही विनाशकारी है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि बैंकों को भी फटकार लगाई है। बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाया है। जोरदार सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा करना बैंकों का कर्तव्य है और जब कोई संदिग्ध लेन देन होता है तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। हाँ, ये तो सही बात है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बुजुर्ग जोड़े के लिए ये उनकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। तो ये संस्थानों की जवाबदेही तय करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कुछ चर्चित मामलों की। मनोज बाजपेयी की फिल्म है घूसखोर पंडित। इसके टाइटल पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। निर्माताओं ने भी फिल्म का नाम बदलने पर सहमति जता दी है। तो ये दिखाता है कि कलात्मक स्वतंत्रता की भी कह सकते हैं कि कुछ सीमाएं हैं, खासकर तब जब उसे किसी समुदाय की भावनाएं आहत होने की आशंका हो। सही बात है। ऐसा ही एक और मामला फिल्म मेकर करण जौहर का है, जिसमें मुंबई की एक अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी और कुछ अन्य लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से रोक दिया है। तो ये सिर्फ मनोरंजन जगत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े मानहानि केस में गुवाहाटी की एक अदालत ने कांग्रेस नेताओं भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया है। ये मामले दिखाते हैं कि मानहानि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों में कितना बढ़ गया है। ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अब आते हैं उस केस पर जिसकी काफी चर्चा हो रही है, सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इस पर तीखी बहस हुई। हाँ, और केंद्र ने कहा कि वांगचुक की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सोशल मीडिया का दिखावा है। ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के तर्कों पर सवाल उठाए हैं और वो निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की वैधता की जांच कर रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन? हाँ, अदालत ये सुनिश्चित कर रही है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही। ये न्यायपालिका के चेक्स एंड बैलेंस की भूमिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक और बड़ा नाम है विजय माल्या का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी है। चेतावनी भी ऐसी कि अगर आप भारत लौटकर अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तो आपकी याचिका नहीं सुनी जाएगी। ये अदालत का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। इसका मतलब है कि आप कानूनी प्रक्रिया से भागकर उसी प्रक्रिया से राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। पहले सिस्टम का सम्मान करो। बिल्कुल, न्याय पाने के लिए आपको पहले न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाना होगा। इसी तरह अभिनेता राजपाल यादव को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसों के भुगतान में चूक के लिए फटकार लगाई है। ऐसा लग रहा है कि अदालतें जवाबदेही तय करने में कोई नरमी नहीं बरत रही हैं। जरा भी नहीं।
यहाँ कुछ ऐसे मामले भी हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। हाँ, और ये टिप्पणी बहुत बड़ी है। अदालत ने कहा कि रेरा डिफॉल्टर बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, रेरा का गठन ही घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तो फिर ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने? क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पूरे देश में इसके कामकाज में जो प्रणालीगत खामियां हैं उनकी ओर इशारा करती है और इसका सीधा असर लाखों घर खरीदारों पर पड़ता है। लेकिन घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर भी है। हाँ, एक राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना फ्लैट किराए पर भी दे देता है तब भी वो एक उपभोक्ता ही माना जाएगा और वो उपभोक्ता कानूनों के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, ये उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को बढ़ाता है। इसके अलावा अदालत ने कुछ और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे पान मसाला और गुटखा वाला। हाँ, अदालत परिसर में पान मसाला या गुटखा चबाने और थूकने पर रोक लगाना। ये न्याय प्रणाली को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज के चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि अदालतें डिजिटल प्राइवेसी से लेकर आम आदमी की संपत्ति की सुरक्षा तक, हाँ, हर स्तर पर अपनी भूमिका निभा रही। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। इस तेजी से बदलते तकनीकी और सामाजिक दौर में न्यायपालिका एक अभिभावक के रूप में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के बीच का जो नाजुक संतुलन है, हाँ, उसे कानून व्यवस्था कैसे बनाए रख सकती है, खासकर तब जब ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ टकराव में दिखते हैं। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। आज के विश्लेषण में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कानूनी दुनिया की नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की पेशकश यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।